मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर का मतलब होता है मधुरता के साथ में, प्रेम के साथ में। मेरे दीपक जल। दीपक यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है और जो प्रियतम है वह परमात्मा है। कवित्री आत्मा को विश्वास व प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए कहती हैं। दीपक को जलाए रखना या विश्वास और प्रेम को बनाए रखना है। जब हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास की भावना होती है, तब ही प्रियतम अर्थात परमात्मा सहज ही उस तक पहुंच पाते हैं। युग युग, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। कवित्री प्रेम और विश्वास की भावना को संसार के प्रत्येक कालखंड यानी प्रत्येक युग, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण व प्रत्येक पल में बनाए रखने के लिए कहती हैं। दीपक का जलना जीवन को प्रकाशवान बनाए रखना है। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोमुसा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल। ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था सुगंध फैलाने वाली धूप के समान है। कवित्री आत्मा से कहती है कि धूप के समान बनकर, धूप जिस प्रकार से चारों तरफ वातावरण में सुगंध फैला देती है, तो उसी प्रकार से बनकर सर्वत्र चारों ओर प्रेम और आस्था का प्रसार करो। प्रेम को फैलाओ और आस्था को फैलाओ। इस कार्य को करने में अपना शरीर इसी प्रकार समर्पित कर दो जैसे कोमल मोम प्रकाश देने के लिए स्वयं को घुला देता है, स्वयं को मिटा देता है, स्वयं को गला देता है। तुम भी संसार को ज्ञान के अनंत सागर रूपी प्रकाश से भर दो। संसार को ज्ञान के सागर के समान प्रकाश से भर दो। ये सागर है, अनंत है, यानी ज्ञान का प्रकाश समुद्र के समान अनंत है। संसार में इस कार्य प्रेम, आस्था और ज्ञान फैलाने का कार्य, इसको करने में तेरे जीवन का प्रत्येक अंश समर्पित हो जाए। मोम हम सब जानते हैं कि स्वयं जलकर अर्थात स्वयं कष्ट उठाकर ही रोशनी देता है, प्रकाश देता है। स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के जीवन में विश्वास, प्रेम, ज्ञान का प्रकाश फैलाना सरल कार्य नहीं है। इसलिए आत्मा रूपी दीपक से स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने के कार्य को प्रसन्नता पूर्वक किए जाने के लिए कहती हैं। स्वयं दुख उठाकर दूसरों के जीवन को अच्छा बनाना आसान कार्य नहीं होता। वे कहती हैं कि पुलक पुलक मेरे दीपक जल, यानी इस कार्य को भी तू प्रसन्नता के साथ में कर। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व शलभ सिरधुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। इस संसार में शीतल वे हैं जो जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करने में असफल हो गए हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए हैं। कोमल वे हैं जो जीवन की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और नूतन वे हैं जो जीवन के मार्ग पर अभी अभी नए ही आए हैं। अर्थात संसार की सारी चेतना, संसार की सारी अवेयरनेस आगे बढ़ने के लिए जीवन का प्रकाश चाहती है। या यूं कहें कि संसार में सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा व उमंग की आवश्यकता होती है। जब एक हृदय, एक आत्मा में विश्वास, प्रेम, आस्था, ज्ञान की भावना होती है, तब वह सारे संसार को विश्वास, प्रेम, आस्था, ज्ञान से पूर्ण कर सकता है। और जब संसार में विश्वास, प्रेम, आस्था, ज्ञान हो, तो वह प्रत्येक प्राणी के जीवन को पूर्ण कर देता है। इस प्रकार संसार और हृदय, आत्मा एक दूसरे के पूरक होते हैं। यह संसार एक पतंगे की भांति, आपने देखा होगा बरसात के समय में रोशनी के आसपास एक
कीड़ा हमें दिखाई देता है जो कुछ समय के लिए मंडराता है और बाद में वह अपने पंख छोड़ देता है। तो यह संसार उस एक पतंगे की भांति क्षणभंगुर, क्षण में नष्ट होने वाला है। दीपक के प्रकाश को देखकर पतंगा नामक ये कीड़ा उसकी लौ में मिलने के लिए अधीर रहता है, व्याकुल रहता है। तुम इस प्रकार कार्य करते देख ये पतंगा रूपी संसार पछताता है कि अपने अहंकार को समाप्त करके वह तुम्हारे जैसा नहीं बन पाया और न ही औरों के जीवन को प्रकाशवान बनाने के लिए स्वयं को तुम्हारी यानी आत्मा रूपी दीपक की तरह जला ही पाया। जीवन की परिस्थितियों में स्वयं को बचाए रखना भी महत्वपूर्ण है। हे आत्मदीप यानी आत्मा रूपी दीपक, जिस प्रकार दीपक हवा से जूझते हुए भी प्रकाश देता रहता है, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियों से जूझते हुए भी तुम संसार को प्रकाश देने का कार्य करते रहो। यानी इस संसार के अंदर विश्वास, प्रेम, आस्था, ज्ञान फैलाते रहो। आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं। इन तारों में जितना सामर्थ्य है उसी के अनुसार जलकर प्रकाश देने का कार्य वे कर रहे हैं। लेखिका कहती हैं, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। कवित्री इन्हें स्नेहहीन कहती है क्योंकि उनमें हमारी तरह आत्मिक भावना नहीं है। ये बिना तेल के दीपक के समान है। इनके प्रकाश में संसार में व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की शक्ति नहीं है। अंधेरे में हम देखते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और प्रकाश इतना कम हो कि वह अंधकार के अंदर उजाला न भर सके, तो उस प्रकाश का इतना कोई महत्व नहीं होता है। तो इन तारों के प्रकाश में भी संसार में व्याप्त अंधकार को दूर करने की शक्ति नहीं है। जल से भरे सागर में भी जलने की क्रिया होती है। जल में सागर का उर जलता, यानी जल से भरे सागर में भी जलने की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ज्वार भाटा आता है, जिसके फलस्वरूप बादल का निर्माण होता है। विद्युत ले घिरता है बादल, उस बादल में भी अग्नि समाई होती है। उन बादलों में समाई हुई विद्युत में भी संसार के अंधकार को दूर करने की शक्ति नहीं है। हम जानते हैं कि अग्नि हमारे निर्माण के 5 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। इस अग्नि को हम प्राणदायिनी मानते हैं। बादल प्राणदायिनी है, वह बरसता है जिसके प्रभाव से सृष्टि का विकास होता है। इसी तरह सृष्टि के द्वारा दी गई समस्त चीजों में उमंग, उल्लास के साथ आगे बढ़ने की भावना समाई हुई है। वे भी अपने अपने प्रियतम को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार रिझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे सब संसार के अंधकार को दूर करने में असमर्थ हैं। हे आत्मा रूपी दीपक, तुम अपने पूर्ण सामर्थ्य, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता से खुशी के साथ जलकर परमात्मा के स्वयं तक पहुंचने का मार्ग प्रकाशित करो, संसार को आलोकित करो। इस कार्य को तुम बहुत प्रसन्नता और उत्साह के साथ करते रहो ताकि संसार को भी इसका लाभ मिले, संसार का अंधकार समाप्त हो।